विलक्षण देश है, बाबाओं का देश है, गुरुओं का देश है, महात्माओं का देश है और तमाम तमाम तरीके के तरह तरह के पंडितों का देश है। और उसमें लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाती है केवल हमारे बाबाओं का प्रवचन सुनने के लिए। और ख़ास करके आजकल मध्य प्रदेश की चर्चा है, मध्य प्रदेश चर्चा में है, बाबाओं की सरकार चर्चा में है। वहाँ ख़ास करके दो बाबा बड़ा मशहूर हुए हैं। एक कोई धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर नाथ क्या है, और एक हैं प्रदीप मिश्रा जी, सीहोर में उनका आश्रम है। और कुबेरेश्वर धाम के वो सर्वे सर्वा हैं। धाम से कम तो कोई होता नहीं है यहाँ। और वो आयोजन करते हैं तो लाखों लाख की भीड़ उसमें उमड़ती है। ठीक है, आयोजन कीजिए, लोगों को जुटाइए, बुलाइए, लेकिन अगर आप इतने लोगों को बुला रहे हैं तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हम लोग रैली करते हैं, रैली में भी जो लोग आते हैं उनके लिए यथासंभव कोशिश की जाती है कि उसकी व्यवस्था किया जाए। और मोदी जी तो जब बुलाते हैं, रैली करते हैं, तो पूरी व्यवस्था करते हैं, खाना पीना आना जाना सब तरह तरह की व्यवस्था करते हैं। लेकिन कुबेरेश्वर जी की स्थिति रही कि वहाँ पर अक्सर भगदड़ मचती है। लेकिन पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन, सब उनकी सरकार है, सब लोग उनके पीछे लगे रहते हैं, उनकी चाकरी में लगे रहते हैं। लेकिन पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, रुद्रेश्वर महायज्ञ उन्होंने किया, उसमें भीड़ हुई, भगदड़ हुआ। इस बार भी हुआ। अभी 3 दिनों में 7 लोग वहां मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हैं, जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज हो रहा है। और मिश्रा जी का कहना है कि भाई अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, आइए हमारे यहाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए, मैं आप लोगों की सुरक्षा का कोई दायित्व नहीं देता हूँ। इसी बात पर आज हम चर्चा करने जाएंगे। क्या जो आदमी बुलाता है या अगर हादसा हो जाता है तो उसको मूक दर्शक रहना चाहिए, या समाज की क्या जिम्मेदारी है? आखिर हम क्यों ऐसे जगह जाते हैं जहां हमारे जान माल की भी सुरक्षा न हो? हम मृत्यु के दरवाजे तक जा कर के भी वहां हम ऐसा क्या पाते हैं कि हम वहां जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जाते रहते हैं। और ऐसे हादसे दर हादसे आखिर रुकें ये कैसे? ये ऐसे लोग जो धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर लोगों को उनकी भावनाओं से खेलते हैं और उनको बुलाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तमाम लोग तो कहते हैं कि मोक्ष, उन्हें तो मोक्ष मिल गया, मृत्यु मत कहिए। अभी हमारे कुंभ में मरे यही मध्य प्रदेश के बाबा थे एक धीरेन्द्र जी, उनका उनको मोक्ष मिल गया, उन्हें मोक्ष मिला। तो इस मोक्ष की स्थिति कब तक रहेगी? ये मोक्ष की यात्रा कब तक चलती रहेगी और क्यों चलती है? इस पर हमारी चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हमारे साथ हैं झारखंड से जुड़े इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं प्रगतिशील लेखक संघ के आप महासचिव हैं, लेखक हैं, राइटर हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आप सचिव भी हैं, मतलब एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं। आपका भी स्वागत है शैली जी। और हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं वरिष्ठ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राय जी। तो इस समय अनूठे दौर से गुजर रहा है और जनतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जनतंत्र का जैसे शोषण, जैसे दोहन हो रहा है, उसमें हमारे बाबा लोग भी हैं। और आपकी भी सपना हो सकता है बहुत जल्दी साकार हो जाए, डायरेक्ट हमारा केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग सबको, जितने बाबा लोग हैं इनको डायरेक्ट वो जो है सो नियुक्ति पत्र दे देगा कि अब आप हो गए सांसद, हो गए आप विधायक, हो गए, जाइए कानून बनाइए, कानून का संचालन कीजिए। लेकिन ये सारी चीज होता है सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर, सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर। ये लोग राजनीतिक नहीं है, ये लोग पॉलिटिकल नहीं है, ये लोग सांस्कृतिक कर्मी हैं। तो एक संस्कृत कर्मी के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं शैलेंद्र कुमार जी? देखिए कि समाज का जो संचालन हो रहा है, वो जो पावर मैकेनिक्स है, उसमें धर्म सत्ता है, पितृ सत्ता है और राज सत्ता है।
ये तीनों मिलकर इसका संचालन करते हैं और तीनों एक दूसरे का संरक्षण करते हैं। तो हर शोषणकारी सत्ता का जो आधारभूत तत्व होता है, परिवार भी एक पावर स्ट्रक्चर है, उस पावर स्ट्रक्चर में महिला जैसे डिप्राइव्ड होती है और पितृसत्ता उसका संचालन करता है। पॉलिटिक्स के लेवल पे जो हो रहा है सो आप देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ अभी ये दौर जो चल रहा है धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल का दौर है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि यहूदी एक धर्म है और जैनिज्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। ठीक उसी तरीके से हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के प्रोपगेशन के लिए उनके कुछ मार्शल्स चाहिए। और समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र के मार्शल्स हैं ये, जो कभी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कभी बिना। ये बाबा प्रदीप को एक बार हम सुन रहे थे तो इसने कहा कि बेलपत्तर कैसे तो 60 देने से बच्चा जैसे बिना पढ़े लिखे भी एग्जाम पास कर सकता है। तो वो एग्जामिनेशन पास करने का टोटका पकड़ाते हैं। जीवन में जब जब बहुत दुख गहरा होता है और पॉलिटिकल मूवमेंट का अभाव होता है तो ऐसे समय में आदमी के पास 2-3 विकल्प बचते हैं, जिसको फैज दूसरे तरीके से कहते हैं कि कुएं जाना है कि मक्तल है कि मैखाना है। महबूब की गली में बर्बाद हो रहे हो, मक्तल में जाके कत्ल हो रहे हो, शहीद हो रहे हो, लड़ते हुए बर्बाद हो रहे हो, या कि जैसे ड्रग एडिक्शन में बर्बाद हो रहे हो। तो ये धर्म भी जैसे एक किस्म का एडिक्शन है। तो आज हम ये सवाल कर ही सकते हैं कि कहाँ। तो जब आदमी जैसे भविष्य दृष्टि देने में दुनिया के अंदर जब सरकारें नाकाम हो जाती हैं और समाज के पास भविष्य दृष्टि का अभाव हो जाता है तो वो अतीतोन्मुख हो जाता है। एक बूढ़े आदमी के पास जाइए और उससे पूछिए कि बढ़िया आज फलाने जगह पे फुटबॉल ग्राउंड में बड़ा अच्छा फुटबॉल हुआ, तो वो उनके पास एक किस्सा है जिसमें वो कहेंगे कि अभी कहाँ फुटबॉल, हम लोग के जमाने में जब फुटबॉल खेला जाता था तो फलाना बैक जो था वो वहां से जैसे गेंद को मारता था और वो एकदम पहुंच जाता था गोल पोस्ट तक। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके पास भविष्य में कोई दृष्टि नहीं है, उन पैर कब्र में लटका हुआ है। अगर उनको अपने जवानी के दिनों के कुछ रोमांटिक दृश्य याद करना हो तो वो भविष्य में नहीं जा सकते हैं। 70 साल के बूढ़े आदमी को किससे रोमांस होगा? तो वो लौट के अपने कॉलेज के दिनों में जाते हैं जहां वो जैसे किसी के को देखा करते थे पेड़ के पीछे से छुप के। तो जब भी समाज के पास भविष्य दृष्टि का अभाव होता है तो समाज अतीतोन्मुख हो जाता है और अतीत के गौरवगान से जैसे पूरा स्पेस को भर दिया जाता है। मतलब आपके प्रश्नों का उत्तर भविष्य में नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में नहीं है। आपके यहाँ तो पहले ही से जैसे पुष्पक विमान मौजूद था। आपके यहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे। इसलिए कहाँ उधर दौड़ के जा रहे हो विज्ञान की तरफ? ये इधर लौट के आओ, हमारे पास सारा ज्ञान था और इस सारे ज्ञान को चुरा के दुनिया के लोग जैसे ज्ञानवान बन गए। तो धर्म की जो उत्पत्ति हुई भाई वो आदमी के अज्ञानता से हुई। प्रकृति जैसे बहुत विस्तार था उसका, मनुष्य के बुद्धि की सीमा छोटी थी तो उसने कभी हवाओं से, कभी पर्वतों से, कभी जंगलों से और जैसे पहाड़ी इलाकों में जैसे कई नाग देवता मिल जाएंगे, इनसे वो अपना त्राण का जैसे उपाय खोजता था। और इससे टोटमिज्म का जन्म हुआ। तो टोटमा तक जैसे धर्म का रिलीजन जैसे एसेंशियल आइटम था और समाज को संचालित करने के लिए कॉमन बिलीफ की भी जरूरत थी, तो वो कॉमन बिलीफ भी बना। लेकिन बहुत किस्म के जो देवताओं का जन्म हुआ ये जो है सो एक तरह का और कर्मकांडीय जो धर्म है जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन कहते हैं, संस्थाबद्ध धर्म। इस संस्थाबद्ध धर्म के अंदर एक गुरु है, एक गुरु गद्दी है और उस गुरु गद्दी के लिए मारा मारी है। शंकराचार्य जैसे कोर्ट में केस लड़ते हैं कि हम असली शंकराचार्य कि तुम असली शंकराचार्य। शंकराचार्य की उपाधि देना जनता का काम है, लेकिन वो कोर्ट जाते हैं इसलिए कि एक मठ है और उस मठ में बड़ा प्रॉपर्टी है, एक पावर पूरा मैकेनिक्स है और उस मैकेनिक्स को होल्ड करिएगा जब आप, तो जाहिर सी बात है कि आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो धर्म जो है शुरुआती दौर में, और वो धर्म भी कहाँ रहा, धर्म भी कहाँ रहा शुरुआत अपने वेदों के अंदर देखिए ना। वो भारत खोज में श्याम बेनेगल का जो वो पहला गीत है जिसको वो कहते हैं जब पृथ्वी था धरती नहीं था तो आकाश था, तो उससे जब समय नहीं था, जब अंधेरा नहीं था, उजाला नहीं था, तो तब क्या था? तो ये एक मनुष्य की प्रश्नाकुलता थी और इस प्रश्नाकुल मनुष्य ने दो तरह से उत्तर दिए। एक तो धर्म के सहारे उत्तर देने की कोशिश की और दूसरा उसने विज्ञान के सहारे उत्तर देने की कोशिश की। लेकिन अब धर्म ने उस प्रश्नाकुलता को भी जैसे ध्वस्त कर दिया है।
श्वेत केतु का बेटा आरुणि अब जैसे धौम्य से प्रश्न नहीं करता है, अरण्य में बैठे हुए जैसे ऋषियों से जीवन के गुण और अस्तित्व के सवालों को नहीं पूछा जाता है। यहाँ जो है सो सीधा सीधी तौर पे मनुष्य को आत्महीन और दीन बना दिया जाता है। अगर सचमुच में आप आस्तिक हैं और किसी ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहते हैं या उसके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए अंधभक्ति की कोई जरूरत नहीं है। विनम्रता और मानवीय गरिमा दोनों जैसे साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन धर्म आपसे विनम्रता के नाम पर आपको आत्महीन बनाता है और आपसे मानवीय गौरव छीन लेता है। आप जैसे गौरवहीन, जैसे पशु के समान, भेड़ के समान जैसे दौड़े हुए चले जाते हैं, और ऐसे ही भेड़ों को जीत के इस देश के अंदर लोकतंत्र को हैक करने की तैयारी है। तो ये इस तरीके से धर्म सत्ता जैसे ऑपरेटिव है। वैज्ञानिक चेतना का वादा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने खुद से किया था कि हम इस देश के अंदर वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, उस वैज्ञानिक चेतना के ध्वंसावशेष पे जिस नए हिंदुस्तान का जन्म हुआ है, ये नया हिंदुस्तान बाबाओं के पीछे भाग रहा है, और बाबाओं के पीछे ये भागता हुआ हिंदुस्तान जो है ये विवेक की मांग नहीं करता है, ये मनुष्य की जैसे सद्बुद्धि और विवेक की परंपरा का हनन है। अरे पहले तो थोड़ा बहुत हो जाता था कि तुलसीदास के रामायण में जहां भक्ति और श्रद्धा का भाव है, वहीं जैसे उत्तर रामचरित्र में देखिए कि भवभूति जो है सो राम से प्रश्न करते हैं और सीता का पक्ष लेते हैं। तो ये जो साहस था मनुष्य की और मनुष्य की यह जो गरिमा थी, ये गरिमा बाबावाद के इस प्रचार में और ब्रह्मजाल में हमसे छीन लिया गया है। ये बाबा न सिर्फ जैसे जनता के दोषी हैं, ये बाबा असल में हिंदुस्तान के अंदर मनुष्य की जो आइडेंटिटी है और उसकी जो गरिमा है। आदमी मर जाता है कुंभ के अंदर और आप कहते हैं कि जनाब ऐसा है कि जो मर गया वो मोक्ष की प्राप्ति, तो आप कहे नहीं गंगा में डूब कूद के जैसे मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या आपके पास मुमुक्षा नहीं है? क्या आपके पास मोक्ष की कामना नहीं है? क्या आप पुनर्जन्म से मुक्त नहीं होना चाहते हैं? आप सिर्फ जनता को पुनर्जन्म से मुक्त करके उनको एक जैसे स्वर्ग देना चाहते हैं या ब्रह्मलीन उनको कर देना चाहते हैं कि वो गमनागमन के बाधा से जैसे मुक्त हो जाएं। और धर्म, पहले जैसे धर्म की एक और प्रकृति रही इस देश के अंदर, मानधाता, दशरथ, जरा ये धृतराष्ट्र, सब के सब, दशरथ तो मर गए खैर, धृतराष्ट्र, ये सब जैसे जब बूढ़े हो जाते थे, कहा गया कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सन्यास है। तो राजा महाराजा भी जैसे 50 के बाद जैसे वानप्रस्थ की ओर जाते थे और धीरे धीरे करके वो चले जाते थे जंगल की ओर। तो जब वो भगवा वस्त्र पहनते थे तो सत्ता का परित्याग करते थे। ये पहला बार है देश के अंदर कि हम एक नया हिंदुत्व का सामना कर रहे हैं, जिसमें पीला वस्त्र पहन के भदैया बैंक की तरह सब भागे जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। ये वो त्याग देते थे और निकल जाते थे जैसे जीवन और आत्मा के प्रश्नों, जिन प्रश्नों का कोई औचित्य है कि नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर उन औचित्यों से सहमत नहीं हूं बहरहाल, लेकिन फिर भी जो मानते हैं वो जैसे चले जाते थे वानप्रस्थ आश्रम की ओर, सन्यास की ओर। यहाँ भदैया बैंक की तरह जैसे कपड़ा पहन के जैसे भागा गया जा रहा है। धर्म ही की इनकी बात अगर की जाए तो क्या कहा भगवान ने, कहा एक जगह कि ना हम बसंती बैकुंठे ना योगी नाम हृदय चमक भक्ता यत्र स्मरंती तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं बैकुंठ में बसता हूँ, ना ही मैं जैसे जोगियों के हृदय में बसता हूँ, भक्त जन जहां मेरा स्मरण करते हैं वहां मैं बैठता हूँ। ये हिंदुत्व की एक नई व्याख्या है जिसमें कह रहे हैं कि न योगियों के हृदय में, न बैकुंठ में, सिर्फ जैसे अयोध्या में और वो भी एक खास मंदिर में बसता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं बसता हूँ। ये हिंदुत्व के नए व्याख्याकार हैं। ये व्याख्याकार रैदास, नामदेव, तुलसी भी एक हद तक। तुलसी से मेरी असहमति सिर्फ इतनी है कि उन्होंने उत्पीड़ित मनुष्यता का हाथ पकड़ के उसको कहा कि तुम चाहो तो जाके जैसे ईश्वर से फरियाद कर सकते हो, तो वहां तक लेके गए। मार्क्स पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर के दरवाजे से उत्पीड़ित मनुष्यता का हाथ पकड़ के लाए। गांधी भी उसका हाथ पकड़ के लाए और उन्होंने कहा कि लौकिक प्रश्नों के परालौकिक समाधान कहाँ ढूंढ रहे हो। तो कुछ लोगों ने धार्मिक मुक्ति के नाम पे मनुष्य को जैसे ईश्वर के दरवाजे तक उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके पहुंचने की इजाजत दी।
लेकिन जो सचमुच में वैज्ञानिक चिंतन परंपरा और प्रगतिशील चेतना के लोग थे, उन्होंने मंदिर के दरवाजे से उसका हाथ पकड़ा और पकड़ के उसको फिर दुनिया में ले आए और कहा कि लौकिक प्रश्नों के पारलौकिक समाधान कहाँ ढूंढ रहे हो। लेकिन आज हर लौकिक प्रश्न का एक पारलौकिक समाधान है, और जब परलोक ही से समाधान आ रहा है तो सत्ता अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सत्ता को अकाउंटेबिलिटी से फ्री होने के लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि नगर नगर डगर डगर में जैसे बाबाओं का आश्रम बने और कहा जाए कि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का विपाक का फल है, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा ज्ञान, ये लौकिक समस्या नहीं है, ये एक परालौकिक समस्या है। और चूंकि समस्या लौकिक नहीं है, इसीलिए कोई लौकिक सत्ता इसके लिए जिम्मेवार भी नहीं है। तो ये जो, इसीलिए मैंने कहा कि धर्म सत्ता जैसे बराबर उसकी हिफाजत करता है। और आप ये जागृति जी कह रही थी तो सेंगोल लेके आ गए ना, तो वो तो चलता रहता है ना इनके बीच। राजा के हाथ में राजदंड था और पुरोहित के हाथ में धर्मदंड था। अब ये हमारा जो राजा है, इसने कहा कि धर्मदंड भी मेरे ही हाथ में रहेगा, तो अब धर्मदंड भी उसके संरक्षण में है, और जैसे राजदंड तो पहले ही से उसके हाथ में था। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। हम वैज्ञानिक, ये जैसे एक तरह की वर्चस्व की विचारधारा है। वर्चस्व की विचारधारा से मेरा आशय क्या है, वो असल में रूलिंग आइडियोलॉजी रूल करती है। जी लोग शैलेंद्र जी, मुझसे पूछते कि आपका नेटवर्क भी फेल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लौकिक समस्याओं का समाधान पारलौकिक जब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हेलो, मेरी पारलौकिक आवाज आ लोग रही भी है? हमारे हमारे बीच आएंगे, हमारी जनतांत्रिक प्रक्रिया में आ जाएंगे, और वो अपने हिसाब से एक धर्मदंड और एक एक राजदंड अगर दोनों का समाधान हो गया तो निश्चित एक रूप से यही स्थिति होगी कि भीड़ जाएगी, भीड़ मरेगी, भीड़ कुचलेगी, और वो भीड़ भी अपने आप में पारलौकिक समाधान में वो भी अपना मोक्ष को प्राप्त होती रहेगी। लेकिन इससे जनता को अभी सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आखिर हमारी समस्याओं का समाधान कहाँ है, हमारे अवसाद का समाधान कहाँ है, और उसी समाधान की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। और हम आगे हम फिर बात करेंगे। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।